प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। पीएसपी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान सरकार के द्वारा सीईटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और उसी से संबंधित आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए मैं आपका दोस्त राकेश पंचाल आज आपको सीईटी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहा हूं। जैसा कि हम लोगों ने पता है कि कल राजस्थान सरकार के द्वारा यानी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और वो नोटिफिकेशन कौन सा है, सीईटी को लेकर के, अर्थात कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अभी पिछले महीने सीईटी को लेकर के एक नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा जारी किया गया था, लेकिन वो स्नातक स्तर के लिए था। अभी जो नोटिफिकेशन 29 तारीख को जारी हुआ है यानी कल शाम को, वो सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए है, यानी कि 12वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी तथा वो विद्यार्थी जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है, ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए ये जो प्रतियोगी परीक्षा है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है। और उसी के संबंधित बात करने के लिए हम आज के बीच में आज यहाँ पर हाजिर हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और वो भी सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए है। तो जो भी विद्यार्थी 12वीं कक्षा के अंदर अध्ययनरत हैं अथवा जिन्होंने 12वीं कक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है, ऐसे सभी विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हैं। अगर वो विद्यार्थी सरकारी नौकरी का सपना संजोए हुए हैं और उनका कोई सरकारी नौकरी प्राप्त करने का एक लक्ष्य है, तो ऐसे सभी विद्यार्थियों को ये परीक्षा जो है वो देनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर अपन लोग बात करें तो सबसे पहले ऐसी कौन कौन सी सेवाएं हैं जिसको लेकर के और फिर ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो यहाँ पे राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा में वनपाल की परीक्षा है। उसके बाद में अपन लोग देखें तो छात्रावास अधीक्षक की परीक्षा है, लिपिक ग्रेड सेकंड है, कनिष्ठ सहायक है, फिर लिपिक ग्रेड सेकंड अलग अलग वर्ग में, जमादार ग्रेड सेकंड है। उसके बाद राजस्थान पुलिस सेवा में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा भी है। ठीक है, तो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो कि चर्चित रहती है और राजस्थान सरकार 5000 से अधिक पद जो निकालने जा रही है। उसके बाद में वनपाल को लेकर के भी, ठीक है, वनपाल से संबंधित। उसके बाद में दोस्तों अगर अपन लोग देखें तो छात्रावास अधीक्षक की परीक्षा, ठीक है, तो ये इनके अलावा और भी कई सारी परीक्षाएं हैं, जैसे कनिष्ठ सहायक है, कनिष्ठ सहायक के बाद में लिपिक ग्रेड सेकंड है। तो अलग अलग विभागों में अलग अलग प्रकार की जो परीक्षाएं हैं, तो इस प्रकार से ये कुल मिलाकर के फिर 12 बम्पर भर्तियां राजस्थान सरकार निकालने जा रही है। लेकिन उन भर्तियों से पहले जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए ये सीईटी का आयोजन जो राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाता है। और आप लोगों को पता हो तो पिछले साल जब सीईटी की परीक्षा के बाद में जब वनपाल की परीक्षा आयोजित की गई थी, तो वनपाल में 21 लाख फॉर्म भरे गए थे दोस्तों। ठीक है, तो ये सर्वाधिक, अपन लोग यूँ कह सकते हैं कि सर्वाधिक परीक्षार्थी इस परीक्षा में बैठे थे। तो उसमें इतने ज़्यादा परीक्षार्थी बैठे थे। कांस्टेबल की परीक्षा अगर अपन लोग देखें तो 5000 से अधिक पद जो हैं वो राजस्थान सरकार निकालने जा रही है। उसके अलावा छात्रावास अधीक्षक के भी पद हैं। तो इसको लेकर के सीईटी का नोटिफिकेशन राजस्थान सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। और ये आप सभी के लिए एक बेहतरीन मौका है कि जो भी विद्यार्थी 12वीं कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं अथवा जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है, ऐसे सभी विद्यार्थी इस परीक्षा को देने के लिए पात्र हैं। अब हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा आपके सामने यहाँ पर करना चाहेंगे। ये सारा नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हम लोगों ने आपके लिए यहाँ पर निकाली हैं, उससे संबंधित कुछ पॉइंट्स पर मैं आपके बीच में यहाँ पर जो है वो चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसमें चर्चा करेंगे कि ये 12वीं लेवल का जो एग्ज़ाम है उसमें न्यूनतम कितने अंक सरकार ने निर्धारित किए हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने निर्धारित किए हैं। तो न्यूनतम अंक जो है वो कितने हैं, 40% अंक आपको इस परीक्षा में प्राप्त करने हैं। लेकिन अगर आप ऐसी कैटेगरी से हो जो रिजर्व कैटेगरी में यानी एसटी एससी कैटेगरी में हो, तो यहाँ पर 35% अंक आपको प्राप्त करना अनिवार्य है। और सबसे बड़ी बात जो अभी कर्मचारी चयन आयोग ने किया है, वैसे जब स्नातक स्तर का नोटिफिकेशन जारी हुआ था
तो उस समय उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग थी, लेकिन बाद में जाकर के नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया कई प्रकार का फीडबैक मिलने के बाद में। तो यहाँ पर भी नकारात्मक अंकन जो है उसको हटा दिया गया है, ठीक है, ये इससे संबंधित है। उसके बाद में ये जो परीक्षा अभी आयोजित की जा रही है उसकी पात्रता 1 वर्ष तक के लिए है। कब तक के लिए इसकी पात्रता है? यानी 1 वर्ष के लिए आप इसके पात्र होंगे। और पिछली बार जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके बाद जो एग्जाम हुआ था, तो ये एग्जाम होने के बाद में जो भी विद्यार्थी उसमें पात्र थे उनकी पात्रता जो है अब समाप्त हो गई है। तो इसमें सभी विद्यार्थियों को बैठना है और सभी विद्यार्थियों को जो 1 वर्ष तक के लिए पात्रता प्रदान की जाएगी। इसमें अगर आप लोग शुल्क की बात करते हो तो 600 रुपया शुल्क है जनरल कैटेगरी के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 400 रुपया शुल्क है। और सबसे बड़ी बात जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? अगर आप 12वीं कक्षा पढ़ रहे हैं, यानी कि आप 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप 12वीं कक्षा के अंदर अध्ययनरत हैं तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं, उसके बाद आप किसी भी कक्षा में हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में है, एमए कर रहे हैं, बीएड कर लिए, कोई भी कक्षा, तो वो सभी विद्यार्थी इस परीक्षा को देने के लिए पात्र हैं। तो ये आपके दिमाग में कुछ क्लियरिटी है ना कि इस नोटिफिकेशन की क्या मुख्य बातें हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी है। तो न्यूनतम अंक कितना % होगा मेरे विद्यार्थियों? 40%, ठीक है। यानी कि ये जो 300 मार्क्स का पेपर होगा उसमें से आपको 120 मार्क्स प्राप्त करने हैं, और इसमें ऋणात्मक अंकन अर्थात नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये आपके लिए एक सुखद समाचार है। उसके बाद में इसकी पात्रता कितने समय तक रहेगी? इस एग्जाम की पात्रता 1 वर्ष तक रहेगी, यानी जिस दिन से रिजल्ट आ जाएगा उस परिणाम की घोषणा से लेकर के 1 वर्ष तक आप पात्र होंगे। किसी भी प्रकार के ऐसे एग्जाम जो सीईटी में 12 लेवल की पात्रता के बाद में आयोजित किए जाते हैं उन एग्जाम के लिए आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। फीस की बात करें तो 600 रुपया फीस है, लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो इस कैटेगरी में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए शुल्क 400 रुपया है। और 12वीं रनिंग वाला विद्यार्थी इसमें बैठ सकता है, जो अभी 12वीं में पढ़ रहे हैं वो विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। ये इसमें उसके बाद में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। आयु कितनी होनी चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो इसको अगर अपन लोग देखें तो 1 जनवरी 2025 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक है। यानी कि अब जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें आयु की जांच 1 जनवरी 2025 को आधार मान करके की जा रही है। तो 1 जनवरी 2025 तक आप 18 वर्ष से अधिक या 18 वर्ष के हो चुके हों तो इस फॉर्म को आप भर सकते हो। ये अपने दिमाग में क्लियर बिठा लेना है, ठीक है। परीक्षा कब होगी दोस्तों? तो परीक्षा होगी 23 से 26 अक्टूबर के बीच में। और ये एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है, क्योंकि जब अपन लोग देखते हैं ना तो अभी जो सीईटी का जो फॉर्म निकले हैं स्नातक स्तर के, और स्नातक स्तर के लिए जो परीक्षा है वो कब है? तो वो है आप लोगों के 25 सितंबर से लेकर के और फिर 28 सितंबर के बीच में इसकी परीक्षा है। तो उसके लगभग 1 महीने बाद में ये सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो स्नातक स्तरीय सीईटी की परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी। यानी कि कर्मचारी चयन आयोग ने इसकी डेट डिसाइड कर दी है 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच में। ये आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। उसके बाद में क्योंकि यह इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे वनपाल, तो वनपाल का जब फॉर्म ज़्यादा विद्यार्थी जो हैं वो उसके अंदर बैठे थे। पशु परिचर की अगर बात करें तो 17 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था। तो ऐसी स्थिति में जो सीईटी की परीक्षा में क्योंकि 12वीं रनिंग और उसके बाद का प्रत्येक विद्यार्थी इससे एलिजिबल है, ठीक है, तो इस परीक्षा में बैठने वालों की तादाद ज़्यादा होगी। इसीलिए 23 से 26 अक्टूबर 23, 24, 25 और 26 4 दिनों तक ये परीक्षा अलग अलग पारियों में अलग अलग समय पर आयोजित की जाएगी दोस्तों। तो क्योंकि पेपर का लेवल भी स्वाभाविक तौर पे अलग अलग होगा हर एक, तो उस पेपर के लेवल को एक करने के लिए क्या किया जाता है? नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन में क्या किया जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा सरल होगा तो स्वाभाविक तौर पर नॉर्मलाइजेशन के बाद में नंबर कम हो जाएंगे, और पेपर अगर बहुत ज़्यादा टफ आ गया जो पेपर आप देने जा रहे हो तो नॉर्मलाइजेशन के बाद में उसके नंबर बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये स्वाभाविक चीज़ है, क्योंकि सरल पेपर होगा तो बच्चे ज़्यादा अटेंड करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन राइट करेंगे तो उनके मार्क्स कुछ कम हो जाएंगे, और अगर कठिन पेपर होगा तो प्रश्न जो है वो सही कर पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में उनके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन है वो इस परीक्षा के अंदर किया जाएगा। अब इसकी अगर अपन लोग बात करते हैं तो प्रश्न कितने पूछे जाएंगे? 150 प्रश्न। और इसमें कितने अंकों का है? ये 300 अंकों का है। कितने अंकों का है? 300 अंकों का। और मिनट कितने हैं? 120 मिनट। मतलब आपको 2 घंटे के अंदर यानी 120 मिनट में 150 प्रश्न करने हैं।
और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का यानी 300 अंक का है, क्योंकि नकारात्मक अंकन नहीं है, ऋणात्मक मार्किंग नहीं है। तो आपको इन 300 में से 120 अंक लाने हैं। कितने अंक लाने हैं? 120 मार्क्स लाओगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे, परंतु मैंने यहाँ पे 130 मार्क्स लिखे हैं। कारण क्या है? क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ और आपके नंबर कम भी हो गए तो कम से कम बात आपको ध्यान रखनी है कि अपन को लेकर के चलना 130 नंबरों का। तो 130 नंबर अगर आपके आते हैं तो नॉर्मलाइजेशन के बाद में कम भी होंगे तो कम से कम आप 120 के आसपास आ जाओगे। और अगर आपके 40% हो गए तो आप ये जो भी भर्ती परीक्षा है वो परीक्षाओं को देने के लिए पात्र हो जाओगे। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई। उसके बाद में जैसा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग भी करता आ रहा है और यहाँ पे कर्मचारी चयन आयोग भी करता आ रहा है, क्या करता आ रहा है? तो 5वां विकल्प इसमें आपको दिया जाएगा और वो जो 5वां विकल्प है वो आपको उसमें भरना है। अगर आपने उस 5वें विकल्प के अंदर 10% गोले नहीं भरे, यानी कि 15 प्रश्न बिना गोले के आपने अगर किए तो आपकी कॉपी को चेक नहीं किया जाएगा। ये बात ध्यान रखना है। मतलब आपके जो 150 प्रश्न है उन 150 ही प्रश्नों पर गोला करना है आपको। सिर्फ आप 15 ही प्रश्न छोड़ सकते हो 5वां विकल्प भरे बिना। अगर 15 से ज़्यादा आपने 5वें विकल्प वाले प्रश्न छोड़ दिए जिसमें आपने गोला नहीं किया तो आपके पेपर को चेक नहीं किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अपन को क्या करना है? 150 में 150 प्रश्न पूरे करने। पहली बात तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो अपन रिस्क ले सकते हैं आराम से। तो पूरे के पूरे प्रश्न आपको करके आना है, पहली बात। दूसरी बात, बने वहाँ तक 5वें गोले का उपयोग करना ही नहीं है, क्योंकि आप लोग 5वां गोला करोगे उससे अच्छा जो 4 हैं ABCD उसमें से किसी एक पे टिक कर दो तो हो सकता है वो राइट हो जाए। इसलिए आपको 150 प्रश्न करने और 150 प्रश्नों में अ ब स द में से कोई भी एक राइट करना है आपको। 5वें गोले की तरफ अपन को नहीं जाना है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसमें 12 बम्पर भर्तियों की भरमार है। कितनी भर्तियां हैं? 12 भर्तियां हैं। कनिष्ठ सहायक है, उसके बाद में लिपिक ग्रेड 2 है, उसके बाद में कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा है, वनपाल की भर्ती परीक्षा है, आप लोगों के छात्रावास अधीक्षक है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 12 भर्तियां हैं जिनके लिए आप इसमें पात्र हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन लोग देखें तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैंने आपको बताई। अब यहाँ पे अगर इसके सिलेबस की अपन लोग बात करते हैं तो सिलेबस की अगर अपन लोग बात करें कि इसमें क्या पाठ्यक्रम होगा इसके लिए, तो उस पर हम लोग थोड़ी सी आपको चर्चा यहाँ पे कर देते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि स्नातक स्तर पे भी अगर अपन लोग देखते हैं तो उसके अंदर भी जो है वो पाठ्यक्रम मैंने आपको यहाँ पर बताया था। अब यहाँ पे अगर अपन लोग पाठ्यक्रम की चर्चा करते हैं कि इसमें सिलेबस क्या है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया 150 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? 150। ठीक है, और 150 प्रश्न हैं, कुल अंक कितने हैं? 300। ठीक है, और यहाँ पे अगर अपन लोग देखें तो यहाँ पे अगर अपन लोग देखें तो इन 150 प्रश्नों को करने के लिए समय कितना है? 180 मिनट, अर्थात 3 घंटे का समय इसने दिया है। तो ये 3 घंटे का पेपर होगा, यानी 180 मिनट के अंदर जो है वो आपको 150 प्रश्न करने। तो मैंने जहाँ पहले 120 मिनट कहा था उसकी जगह पे आप लोग जो है वो करेक्शन कर लीजिएगा। 180 मिनट हैं यानी 3 घंटे हैं और इस 3 घंटे में आपको 150 प्रश्न करने हैं। अब इसमें पाठ्यक्रम देखेंगे तो राजस्थान का हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पूरा है। ठीक है, तो राजस्थान का हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ना है। उसके बाद भारत और राजस्थान का भूगोल होगा। तो यहाँ पे राजस्थान में अगर आप लोग देखोगे तो हिस्ट्री भी आपको पढ़नी है और आर्ट एंड कल्चर भी आपको पढ़ना है। क्लियर हो गया? उसके बाद राजस्थान और भारत दोनों का भूगोल इसमें आपको पढ़ना है जो इससे रिलेटेड है। उसके बाद फिर अपन लोग अगर देखें तो राजनीतिक व्यवस्था यानी पॉलिटी भी राजस्थान की इसमें पूछी जाएगी। ठीक है, तो राजस्थान की पॉलिटी के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद राजस्थान की इकोनॉमिक्स के भी प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी आपको राजस्थान अच्छे से तैयार करना है। हिस्ट्री हो, आर्ट एंड कल्चर हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, राजस्थान का बहुत अच्छे से तैयार करना है। पॉलिटी को बहुत अच्छे से तैयार करनी है। उसके साथ साथ भारत का भी भूगोल आपको तैयार करना है। उसके बाद में साइंस की अगर अपन लोग बात करें तो जो आपके दैनिक साइंस है वो भी इसमें पूछी जाएगी, तो उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। उसके बाद में आपके मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग भी इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग जो है वो भी इसके अंदर आपके है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। लैंग्वेज में अगर अपन लोग देखें तो सामान्य हिंदी है। सामान्य हिंदी के बाद में अपन लोग देखें तो सामान्य अंग्रेजी है। उसके बाद में कंप्यूटर का ज्ञान भी है। और उसके बाद में समसामयिक घटनाओं की अगर अपन लोग बात करते हैं तो राजस्थान, भारत और वर्ल्ड। ठीक है, तो राजस्थान का एक, तो उसके बाद में इंडिया का और उसके बाद में वर्ल्ड का, इन तीनों का ही करंट अफेयर्स इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान,
भारत और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं, उसके बाद वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान और संस्थाएं, और खेल एवं खेलकूद से संबंधित गतिविधियां, ये सारा ही इसमें पूछा जाएगा। तो ओवरऑल अगर अपन लोग इसमें देखें तो पूरा राजस्थान जीके आ गया, जिसमें आपके हिस्ट्री भी आ गई, जिसमें आपके ज्योग्राफी भी आ गया, जिसमें आपके इकोनॉमिक्स भी आ गया, जिसमें आपके पॉलिटी भी आ गया, जिसके अंदर आप लोग अगर देखोगे तो राजस्थान का करंट अफेयर्स भी आ गया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में फिर अपन लोग अगर देखते हैं तो भारत का भूगोल इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो भारत का भूगोल आपको ध्यान में रखना है, मतलब इंडिया का इकोनॉमिक्स और इंडिया की हिस्ट्री इसने नहीं पूछी, भारत का भूगोल आप लोगों को तैयार करना है। सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी ये पूछेगा, सामान्य विज्ञान पूछेगा, मैथ्स रीजनिंग पूछेगा इसके अंदर, ठीक है, करंट्स पूछेगा इसमें, और कंप्यूटर का ज्ञान इसमें आप लोगों को पूछा जाएगा। इसको ले करके और फिर जो है वो एक सिलेबस इसको डिज़ाइन किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो इससे संबंधित, यानी कि अपन लोग अगर देखें तो ये जो परीक्षा है सीईटी की, उससे संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें जो थी वो यहाँ पे अपन ने किया था। अब इससे संबंधित कुछ और बातें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आवेदन कब से शुरू होंगे, तो 2 सितंबर यानी कि सोमवार से ही आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। ठीक है, और वो आवेदन कब तक चलेंगे, यानी पूरे सितंबर महीने तक आप लोग आवेदन कर सकते हो। 1 अक्टूबर 2024 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हो, परंतु आपको लेट नहीं करना है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि अपन ये सोचते हैं कि नहीं मैं तो बाद में कर लूँगा, अभी 1 महीना पूरा पड़ा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, आप लोग जब बाद में जाओगे, सर्वर डाउन हो गया, बारिश हो गई, कोई और समस्या हो गई आपके, और उस फॉर्म को आप नहीं भर सके, तो ऐसी स्थिति में आपको इस फॉर्म को पहले ही भर देना है 2 सितंबर से 1 अक्टूबर के मध्य में। योग्यता कितनी है, तो 12वीं पास या 12वीं रनिंग के जो भी छात्र हैं वो इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। परीक्षा की तिथि कौन सी है, तो 23 से 26 अक्टूबर 2024 के मध्य में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आप लोगों को बता दी। अब हम लोग यहाँ पर कुछ काम की बातें भी कर लेते हैं। अब इस परीक्षा के लिए अगर अपन लोग देखें तो पीएसपी कॉलेज में 12th लेवल के लिए 45 दिनों की विशेष कोचिंग शुरू की जा रही है। ठीक है, और इस 45 दिवसीय विशेष कोचिंग के लिए 3 दिनों का निःशुल्क सेमिनार किया जा रहा है 6, 7 और 8 सितंबर 2024 को। ठीक है, दोपहर 1 बजे, मतलब ये जो 6 तारीख आ रही है शुक्रवार, उसके बाद में फिर अपन लोग देखें तो 7 तारीख यानी शनिवार और 8 तारीख यानी है वो निःशुल्क सेमिनार दोपहर 1 बजे जो है वो किया जा रहा है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना। इस सीईटी को लेकर के उस निःशुल्क सेमिनार में आपको फैकल्टी से भी परिचय करवाया जाएगा, पूरे सिलेबस पे भी चर्चा की जाएगी और साथ में क्लासेस भी लगेंगी। और उसी दिन से मतलब 6 सितंबर 2024 यानी कि इस शुक्रवार से ही जो है दोपहर 1 बजे से नियमित बैच प्रारंभ करने जा रहा है पीएसपी कॉलेज। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और ये केवल 45 दिनों का स्पेशल क्रैश कोर्स है, जिसमें प्रत्येक रविवार को विषय विशेषज्ञ के द्वारा विशेष कक्षा ली जाती है सुबह 9 से लेकर के शाम को 4 बजे तक। उसमें हम लोग जो राजस्थान के जयपुर और जोधपुर के टॉप के जो विषय विशेषज्ञ हैं उनको बुला करके और सिलेबस के एक एक पार्ट पर चर्चा करवाते हैं और उसकी विशेष क्लासें लगती हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इस सेमिनार में पंजीयन करवाना है अगर आप लोगों को, तो आप यहाँ पर 7414864864 इस नंबर पर जो है वो आप संपर्क कर सकते हैं और पीएसपी कॉलेज में आकर के और फिर आप संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन लोग देखें तो ये एक सेमिनार जो है वो आयोजित किया जा रहा है 6 से 8 सितंबर के बीच में, और 6 तारीख से जो है वो निरंतर इसको लेकर के सीनियर सेकेंडरी लेवल की इस सीईटी की परीक्षा को लेकर के और फिर कक्षाएं आयोजित करने जा रहा है पीएसपी कॉलेज। और ये जो सारा कोर्स है आपको 45 दिनों का विशेष कोर्स, जिसमें संडे की क्लासेस भी आ गई, लाइब्रेरी भी आ गई, विषय विशेषज्ञों के द्वारा इसमें विशेष प्रकार से जो है आपको कि इस परीक्षा को लेकर के फिर आपको तैयारी जाएगी, टेस्ट पेपर आयोजित करवाए जाएंगे, मॉडल पेपर आयोजित करवाए जाएंगे, है ना। उसके बाद में लाइब्रेरी की सुविधा भी आपको कॉलेज में प्रदान होगी। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मात्र 2000 रुपये के शुल्क में आपको पीएसपी कॉलेज छात्र हित में प्रोवाइड करवाने जा रहा है। कितने रुपए में? मात्र 2000 रुपये फीस है। और इस 2000 रुपये फीस में 45 दिनों का क्रैश कोर्स मिल रहा है आपको, ऑफलाइन क्लासेस मिल रही हैं, साथ में आपको जो है वो टेस्ट पेपर्स और मॉडल पेपर्स भी सोल्व करवाए जाएंगे और लाइब्रेरी की सुविधा यहाँ पे प्राप्त हो रही है। आप सुबह से लेकर शाम तक उस लाइब्रेरी का उपयोग कर सकते हैं और साथ में कोचिंग भी ले सकते हैं। इतना बेहतरीन ऑफर जो है पीएसपी कॉलेज ने आप लोगों के लिए दिया है। अब जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर पता है कि 2 सितंबर 2024 से ही
यानी कि इस सोमवार से ये फॉर्म भरने शुरू हो रहे हैं। और उसी दिन से हम भी एक नया परिवर्तन करने जा रहे हैं 2 सितंबर से। और वो क्या करने जा रहे हैं, तो प्रतिदिन 2 सितंबर से शाम को 5:20 पर करंट अफेयर की एक क्लास आयोजित की जा रही है आपके लिए, प्रतिदिन रोजाना। और आप इस क्लास को अटेंड करना मत भूलना। यूट्यूब पर ये क्लास लाइव होगी 2 सितंबर से प्रतिदिन 5:20 पर ये क्लास आएगी, जिसमें आप लोगों को विश्व, उसके बाद में फिर जो है भारत, और उसके बाद में राजस्थान का करंट अफेयर्स मैं आपको रोज आना पढ़ाऊंगा। विश्व, भारत और राजस्थान का करंट अफेयर्स प्रतिदिन मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। कितने बजे? 5:20 पर प्रतिदिन, और संडे को अपना ऑफ रहेगा। और ख़ास बात क्या है? खास बात ये है कि अभी जो ये जनवरी गया, यानी कि जनवरी से लेकर के, और अभी ये अगस्त है, ठीक है, तो अगस्त यानी कि 31 अगस्त तक का पूरा करंट अफेयर्स आपको जो है वो 2 सितंबर से लेकर के और 22 सितंबर तक पढ़ाया जाएगा। 2 सितंबर से लेकर के और 22 सितंबर तक, जनवरी से अगस्त तक का विश्व, भारत और राजस्थान का पूरा करंट अफेयर्स प्रतिदिन 5:20 पर पीएसपी इंस्टीट्यूशन के वो यूट्यूब चैनल पर आपको प्रतिदिन पढ़ाया जाएगा। तो ये क्लास अटेंड करना आप नहीं भूलें, क्योंकि इस कक्षा में आपकी जो पूरी तैयारी है करंट की, जनवरी से लेकर के अगस्त तक की, वो हो जाएगी। और उसके बाद में जो ये 23 से 26 अक्टूबर तक जो परीक्षा होने वाली, यानी सीईटी सीनियर लेवल की, उसके लिए भी हम लोग आपके साथ में 23 अक्टूबर तक रहेंगे और प्रतिदिन उस क्लास को जारी रखेंगे। और उस क्लास में करंट अफेयर से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिकों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे आज हम लोगों ने जो है वो पूरी आपके सामने जो हमने चर्चा की सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर के लेवल की इस परीक्षा को लेकर के, और फिर हमने आपसे बात की। उम्मीद है आप सभी छात्र जो हैं, जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, वो आज से ही अपनी इस तैयारी में लग जाए, क्योंकि परीक्षा होने में अभी ज़्यादा देर नहीं है। सिर्फ मुश्किल से अगर अपन लोग आज से भी गिने तो 50 दिनों का ही अपने पास में टाइम पीरियड है। और उस 50 दिनों के टाइम पीरियड में हमको महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ना भी है, उसको रिविज़न भी करना है, और फिर जो है वो उसकी बेहतर तैयारी करनी है। तो उस बेहतर तैयारी के लिए हम हमेशा आपके साथ में हैं और आपको हमेशा जो है वो हम मार्गदर्शन देते रहेंगे। आप सभी छात्र जो है वो, आप सभी को पीएसपी कॉलेज की ओर से उज्जवल भविष्य की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। आप इस आज के वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके अन्य साथियों को भी इस सीईटी के सीनियर सेकेंडरी लेवल की इस परीक्षा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।